हूँ आप सारे यूज़र्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के सारे वीडियोस। तो दोज यूज़र्स हु आर न्यू टू आवर चैनल, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाए हमारे चैनल पर देखें चैनल के इम्पोर्टेंट वीडियोस। यू कैन प्ले इट यूजिंग प्लेलिस्ट और यू कैन चेक इट यूजिंग द वीडियो ऑप्शंस। ठीक है, तो देखें और सीखें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और यूज़ करें इसे अपने डेली बाय डेली टास्क में, और ये आपको हेल्प करेंगे आपके जॉब टास्क को इजी करने के लिए। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से हमने क्रिएट किया था अपना एक डेट टेबल और की मेजर्स टेबल को क्रिएट किया था और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट मेजर्स थे उसको प्लेस किया था। तो मूविंग फॉरवर्ड, आज की जो एपिसोड है ये पावर बीआई की एपिसोड नंबर 19 है, जहाँ पे हम सीखेंगे किस तरीके से हम यूज़ करेंगे अपने ज़ीरो वैल्यूज़ को अपने पावर बीआई के एक मैट्रिक्स विजुअल पे। जब भी सपोज दैट हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं अपने पावर बीआई के अंदर, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे वो ब्लैंक वैल्यूज़ शो करता है, तो उस सेल को हम कैसे ज़ीरो वैल्यू से फिल करेंगे। ठीक है, ये वैसे हम एक्सेल के अंदर जब भी हम पाइवट टेबल की एक रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है हमें कि जहाँ पे उसे कुछ असाइंड वैल्यू नहीं मिलती उसके रोज़ और कॉलम्स के अकॉर्डिंगली, तो वो हमें वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू फिल करके देता है। तो उसको भी हम सीखेंगे किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने एक्सेल में, और पावर बीआई के अंदर भी ये प्रॉब्लम हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, आज के इस एपिसोड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। एपिसोड है, इसमें मैंने एक प्रोडक्ट की जो सेल्स है, ये सेल्स बेसिकली सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आइटम्स की सेल्स है, तो उसको मैंने कैटर किया है उस एग्जांपल को। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स की नेम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, स्टेट है। ये बेसिकली यूएस की स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स पे ये सारे प्रोडक्ट्स सेल की जाती है। ठीक है, उसके रीजन्स हैं। ठीक है, उसके बाद सप्लायर्स हैं, इसके कौन कौन से वेंडर्स हैं जो इस प्रोडक्ट्स को सेल्स करते हैं और इसके सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर मंथ की है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसको, चेक करते हैं अपने एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल को यूज़ करके, और देखते हैं वहाँ पे हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं अपने जीरो वैल्यूज़ को जब भी हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं अपने पूरे डेटा को, ऑल्ट और फिर यूज़ करते हैं ऑल्ट एन वी वी। ठीक है, ऑल्ट एन वी वी जैसे ही हम करते हैं तो ये हमें एक क्रिएट पाइवट टेबल की ऑप्शन देता है, जहाँ से हम न्यू वर्कशीट को ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पाइवट टेबल की पाइवट टेबल फील्ड्स जो है न्यू वर्कशीट पे ओपन हो गई है। इसके बाद हमें करना क्या है कि अपने स्टेट्स को अपने रोज़ पे रखना है, क्योंकि हमारी स्टेट्स जो है ये हमारी यूनिक स्टेट्स हैं। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट आइटम को कॉलम्स पे रख देते हैं, और हमारे पास जो सेल्स है, ठीक है, इस सेल्स को वैल्यूज़ में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ की काउंट आ रही है। एक बार मैं इसको, ये मुझे काउंट नहीं चाहिए, इसकी जो है मुझे वैल्यूज़ की मुझे सम चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास सारे स्टेट्स के जो भी उसके स्पोर्ट्स के आइटम है उसकी हमारे पास सेल्स अमाउंट आ गई है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसी भी वैल्यूज़ आ रही है जो कि ब्लैंक है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अलास्का के लिए ये बास्केटबॉल्स जो है यहाँ पे इसकी फील्ड्स ब्लैंक करी है। इसी तरीके से एरिज़ोना और अरकानसास, इन सारे रीजन्स पे इसकी सेल यहाँ पे ब्लैंक दिख रही है। तो इस ब्लैंक सेल को हम किस तरीके से फिल करेंगे, तो सबसे पहले सीखते हैं इस चीज़ को कि हम किस तरीके से इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एनालाइज वाले टैब पे चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी करेंटली मैं एनालाइज वाले टैब पे हूँ, और यहाँ पे एक मुझे ऑप्शन दिख जाती है। यहाँ पे एक ऑप्शंस की बटन्स आती है। इस ऑप्शन बटन को हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिलती है फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट एम्प्टी सेल्स शो। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये वाली ऑप्शंस ऑलरेडी चेक्ड होती है, तो यहाँ पे बस मुझे वैल्यू देना। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे भी ये सेल एम्प्टी होगी वहाँ पे मुझे वैल्यू ये असाइन करके ज़ीरो दे दे, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितनी भी एम्प्टी सेल्स है उसमें हमारी ज़ीरो असाइंड हो गई है। अब हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी ज़ीरो असाइंड है वो हमें एक कलर से हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने होम टैब पे और यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू को यूज़ करेंगे।
ठीक है। इक्वल टू में अभी फॉर्मेट सेल वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो ही है, तो इसको अभी जैसे ये ऑलरेडी अभी रेड लाइट रेड फिल करके आ रही है। अब मुझे थोड़ा सा इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है, तो करेंगे कस्टम फॉर्मेट को क्लिक और फिल कर लेंगे यहाँ पे। और फिल करके हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इसकी कलर की वैल्यू देनी है। तो मैं एक कलर की वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ और फिर दोबारा से एक ओके कर देता हूँ। तो अभी ये सारे सेल्स पे फिल नहीं हुए, तो ये सारे सेल्स पे कब फिल होगी, यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन से यहाँ पे एक और पॉपअप हो रही है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। और इसमें सबसे नीचे का जो ऑप्शन है सेल्स कंटेनिंग ऑल सम ऑफ सेल्स, ठीक है, इसको हम एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो जितनी भी हमारी ब्लैंक सेल्स है ये सारी वैल्यू जो हमारी फिल्ड होकर के हमें दिख गई है, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी हमारी ब्लैंक सेल्स थी उसमें सब में ज़ीरो पुट हो गया और ये सारी वैल्यूज़ हमें क्लियरली दिख रही है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है जब भी हम अपने रिपोर्ट्स वगैरह को एनालाइज करना चाहते हैं या फिर उसको देखना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से अपने रिपोर्ट्स को पाइवट टेबल के रिपोर्ट्स को वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एक्सेल के अंदर, ठीक है। और इसी चीज़ को हम पावर बीआई के अंदर कैसे करेंगे तो वो हम सीख लेते हैं, आगे देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो मैंने जो अपनी पावर बीआई की जो विंडो है उसमें अ, इसी वाले डेटा सेट को यूज़ किया है। तो मैं चलता हूँ एक बार पावर बीआई पे, ठीक है। पावर बीआई पे जो हमारी डेटा सेट जो है, हमारी जो टेबल है उसका नेम है हमारी प्रोडक्ट सेल्स करके है, ठीक है। और इसमें सेम वही सारी फील्ड्स है, प्रोडक्ट्स है, रीजन, सेल्स, स्टेट और सप्लायर। तो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जाते हैं हम अपने रिपोर्ट व्यू पे, ठीक है। रिपोर्ट व्यू पे हम ऑलरेडी अभी करेंटली हैं, तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एक मैट्रिक्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। अब मुझे मैट्रिक्स पे क्या करना है, मुझे स्टेट वाइज इसकी प्रोडक्ट्स की सेल्स दिखानी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा स्टेट को सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद कर लूँगा इसके प्रोडक्ट को सिलेक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारी कॉलम्स पे आ गई और इसके बाद जो है इसकी सेल्स यानी कि सम ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे मुझे दिखानी है, तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो ये इस तरीके से मुझे मैट्रिक्स पे दिख जाती है, जैसे मुझे पाइवट टेबल में दिख रही थी सेम उसी तरीके से यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स के अंदर दिख रही है। लेकिन करेंटली अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है ये वैल्यू ज़ीरो है, मतलब ब्लैंक वैल्यू आ रही है जहाँ, और उस ब्लैंक वैल्यू के अगेंस्ट में मुझे ज़ीरो वैल्यू को पुट करना है। बट वो मैं ऐसे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पावर बीआई में ऐसी कुछ फंक्शनैलिटीज़ नहीं है जिससे कि मैं डायरेक्ट वैल्यू इन सारे सेल्स पे असाइन कर सकता हूँ। मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को सही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। इसके ग्लोबल फ़ॉन्ट को मैं 14 कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा और इन लार्ज आपके एंड पे दिख जाए, ठीक है। इसको मैंने कर दिया और ठीक है। और इसमें मैं थोड़ी सी इसकी कॉलम की फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इसके कॉलम हेडर्स, कॉलम हेडर्स के बैकग्राउंड कलर जो है इसको मैं ब्लैक रखता हूँ और इसके टेक्स्ट कलर को वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई। इस तरीके से आप चाहो तो इसके रो हेडर्स को भी सेम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो और इसको कर सकते हो। अब हमें ये जो है हमारी जो शीट है, इस शीट का नेम मैंने दे दिया सेल्स विदाउट ज़ीरो, ठीक, सेल्स विद सेल्स विदाउट ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें ज़ीरो वैल्यू हमें नहीं मिली है, यानी कि हमने अभी ज़ीरो वैल्यू कॉन्फ़िगर नहीं की है। अब मैं इसी शीट की एक और न्यू शीट बनाता हूँ और सेम विजुअल को यहाँ से उठाता हूँ और इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेम विजुअल को मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसमें हम देखते हैं अपनी क्या सेटिंग करेंगे जिसके थ्रू हमें यहाँ पे ज़ीरो वैल्यूज़ दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक नई टेबल क्रिएट करनी होगी और एक न्यू मेज़र क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम एक न्यू टेबल को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डेटा डेटा वाले फील्ड पे, डेटा वाले फील्ड पे या फिर आप यहाँ से डेटा फील्ड पे जा सकते हो या रिपोर्ट फील्ड पे। ये मैं अभी डेटा वाले फील्ड पे जाता हूँ, ठीक है। टेबल टूल्स के अंदर एक न्यू टेबल करके आती है। अब हमें क्या करनी है कि हमें जितनी भी स्टेट्स है, अब यहाँ पे देख सकते हो इस वाले टेबल में स्टेट्स रिपीटेटिव आ रही है, तो मुझे एक यूनिक स्टेट की टेबल बनानी होगी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा न्यू टेबल,
और इसका नेम, इस टेबल का मैं एक नेम दे देता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ यूनिक, UNIQUE, यूनिक स्टेट टेबल। ठीक है, यूनिक स्टेट टेबल। अब यहाँ से मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन को यूज़ करूँगा यहाँ पे। और मुझे स्टेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये मैं कर लूँगा स्टेट, यानी कि प्रोडक्ट सेल्स में जो स्टेट वाली कॉलम है उसकी मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए। इसको ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और इंटर कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारी यूनिक स्टेट्स निकल करके आ गई। तो ये अभी थोड़ी सी इसकी ऑर्डर अभी सही नहीं दिख रही है, तो मैं इसको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट असेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये असेंडेड ऑर्डर में मुझे दिख गई है। अब इसी में मुझे एक मेज़र को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इसके सेल्स अमाउंट के लिए होगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एक, यहाँ पे जाएंगे टेबल टूल्स में और यहाँ पे कर लेंगे न्यू मेज़र। ठीक है, और उसका नेम दे देंगे हम सेल्स विथ ज़ीरो। ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स, इसको कर देते हैं PR सेल्स विथ ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू हम यहाँ पे करते हैं सम, और सम मुझे क्या करना है, तो हमें सेल्स का करना है, यानी सेल्स अमाउंट का। तो हम प्रोडक्ट सेल्स में जो सेल्स वाली जो मेरी कॉलम है उसी का मैं सम करूँगा यहाँ पे। इसको सम करते हैं और एक बार इंटर करते हैं। ठीक है, अब ये वाली मेज़र जो है एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेज़र जैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट विथ ज़ीरो सेल्स एक मेज़र यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हम एक बार चलते हैं अपने वापस से रिपोर्ट व्यू पे। तो अभी भी रिपोर्ट व्यू पे ज़ीरो मुझे दिख नहीं रही है। तो इसके लिए अब मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो इसके रिलेशनशिप्स है, इसके रिलेशनशिप्स को हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी अपनी न्यू टेबल से। क्योंकि अभी हमारी जो पुरानी वाली जो टेबल है, जो कि हमारी प्रोडक्ट सेल्स टेबल है, और जो हमने नई टेबल बनाई है यूनिक स्टेट टेबल, इन दोनों के बीच में अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो एक बार हम चलते हैं अपने मॉडल व्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टेबल्स हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, एक प्रोडक्ट सेल्स जो पहले से बनी हुई थी और एक यूनिक स्टेट टेबल। ठीक है, ये अभी हमने बनाई है। तो अब हमें इसकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है। तो हम रिलेशनशिप किस वैल्यूज़ के बेसिस पे करेंगे, तो हम इसको करेंगे स्टेट के बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट सेल्स है वहाँ पे जो मल्टीपल स्टेट्स रिपीटेटिव है, और ये जो यूनिक स्टेट टेबल है इसमें हमारी एक यूनिक स्टेट यानी कि सिंगल स्टेट्स अपीयरेंस है। तो यानी कि ये मैनी टू वन की रिलेशनशिप बनेगी। तो एक बार यहाँ से स्टेट को पकड़ के और इधर ड्रैग कर देते हैं इस वाले स्टेट पे। ठीक है, एक बार दोबारा सही करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने उसको ड्रैग किया तो न्यू रिलेशनशिप की एक विंडो आती है, जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट सेल्स है और हमारी यूनिक सेल्स टेबल्स है, उन दोनों में सेल्स वाली जो फील्ड है, स्टेट वाली जो फील्ड है हमारी, एक कॉमन फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या करता है, मैनी टू वन, और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, तो जैसे ही हम सेव करते हैं तो हमारी एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है, और ये रिलेशनशिप हमारी मैनी टू वन की हो जाती है। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो एरो दिख रही है, यहाँ पे स्ट्रिक जो दिख रही है, यानी कि यहाँ पे मैनी फील्ड मैनी है, और यहाँ पे जो ये वन दिख रही है यानी कि वन वन है। यानी कि यहाँ पे जो है मैनी टू वन की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई है। ये हमारी सिंगल आइटम है स्टेट की, हमारी यूनिक स्टेट टेबल में, और प्रोडक्ट सेल्स टेबल में जो स्टेट्स है वो मल्टीपल रिपीटेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे मैनी टू वन का रिलेशनशिप बन रहा है। अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे वापस से। ठीक है, और अभी भी आप देख सकते हो रिलेशनशिप, ये हम चलते हैं रिपोर्ट व्यू पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ जो फील्ड्स हमने इसको सेलेक्ट करके दिए थे अपने मैट्रिक्स के लिए, उन सारे फील्ड्स को पहले हटाते हैं। जैसे मान लो ये स्टेट थी, इस स्टेट की ज़रूरत हमें नहीं है। अब इसके अगेंस्ट में हमने जो नई वाली जो टेबल बनाई है उसके स्टेट को डालेंगे, तो इस स्टेट को यहाँ से हटाते हैं और अपनी न्यू टेबल की जो स्टेट है उसको यहाँ पे इनपुट करते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे सेल्स अमाउंट जो था उस सेल्स अमाउंट को भी हटाएंगे, और इसको हम देंगे अपने मेज़र वाला जो सेल्स हमने कैलकुलेट किया था उससे। ठीक है, उस वाले सेल्स अमाउंट को देंगे। तो मैंने ये दोनों फील्ड्स को न्यू टेबल के दोनों फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अपने मैट्रिक्स पे।
बट अभी भी डिफरेंस ये है कि अभी भी जो हमारी ब्लैंक सेल्स है अभी भी ज़ीरो आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने मेज़र बनाई हुई है, ठीक है, ये पी आर सेल्स विथ ज़ीरो वैल्यू, यहाँ पे जो सम किया हुआ है इस सम के अगेंस्ट में आगे जो है यहाँ पे एक प्लस ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जहाँ पे भी उसको ब्लैंक वैल्यू मिलेगी उसको वो ब्लैंक प्लस ज़ीरो यानी कि ज़ीरो वैल्यू वहाँ पे वो शो कर देगा। इसको एक बार रन कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हो जितनी भी हमारी ब्लैंक वैल्यूज़ थी वो सारी हमारी ज़ीरो वैल्यू से रिप्लेस हो गई है। तो इस तरीके से आप जब भी मैट्रिक्स में आपकी कभी कुछ इस तरीके की इशू आती है कि जहाँ पे अभी आपको जो आपकी सेल्स है उसको वो ब्लैंक दिख रही है और उसको रिप्लेस करना आपको ज़ीरो से या फिर कुछ अदर न्यूमरिक कैरेक्टर से, तो आप उसको इस मेथड्स को यूज़ करके और आप इसको इजीली कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आपकी अगर किसी तरीके की डाउट है तो हमारे चैनल के इस कमेंट सेक्शन में आप हमें हमारे अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हो। और होप करता हूँ मैं क्विकली आपके कमेंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम